लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड के जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो किस तरह से होता है, डॉट क्रॉस मॉडल कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझिएगा, एक सादा मॉलिक्यूल वो होता है जो दो एटम पर मुश्तमिल होता है। उसमें तो बहुत आसानी से जो है वो बताया जा सकता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल्स देखी हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में दो एटम से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं तो फिर उसमें किस तरह से उसमें मॉलिक्यूल एटम की तरतीब क्या होगी, किस एटम का किसके साथ बॉन्ड बनेगा और किसका सिंगल बॉन्ड बनेगा, किसका डबल बॉन्ड बनेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इसको समझ लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम पानी के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इन केस ऑफ वाटर, आप देख सकते हैं यहां टोटल 3 एटम है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब इसकी तरतीब क्या होगी? तरतीब ऐसे होगी या ऐसे होगी? कुछ और भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों जरूरी है इस चीज को समझना, डॉट क्रॉस मॉडल को अप्लाई करना, उसका इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई एक शक्लें पॉसिबल हैं। तो देखा यह जाता है कि सब सेंट्रल एटम क्या है। एक चीज हम नोट करते हैं, सेंट्रल एटम, और दूसरी चीज हम नोट करते हैं बॉन्डेड एटम। याद रखें कि मॉलिक्यूल में जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी वो सेंट्रल एटम के तौर पर काम करेगा, मतलब उसको दरमियान में रखा जाएगा, और जिसकी वैलेंसी कम है वो फिर बॉन्डेड एटम के तौर पर, यानी वो साइड पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम, इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करती है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड एटम होगा। इसका मतलब है कि ये चीज दुरुस्त नहीं है और ये चीज भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल अमूमन जो है वो नॉन साइक्लिक होते हैं। जो साइक्लिक होते हैं उनकी नेचर बिल्कुल अलग होती है। और एक और बात भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है कि अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बनेंगे, जबकि हाइड्रोजन तो बॉन्ड ही एक करती है। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल है वो तो होते ही और तरह के हैं, उनमें हाइड्रोजन इस तरह से साइकिल के अंदर कभी भी नहीं आएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ऑक्सीजन को सेंटर में बनाएंगे। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनका आप बॉन्ड बनाएंगे और किस तरह से बनेगा? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मोर ओवर ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड के बारे में कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरी कम है। तो ज्यादा वाला पार्शियल नेगेटिव और कम वाला पार्शियल पॉजिटिव। इस बॉन्ड में भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा
पार्शियल पॉजिटिव इस पे आएगा और इस बॉन्ड के अंदर भी पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगली एग्जांपल जो हम इसमें स्टडी करेंगे HCl। इसमें नोट करें तीनों एटम डिफरेंट है और तीन ही एटम है, लेकिन सेंट्रल एटम कौन होगा और बॉन्डेड एटम कौन होगा, इसका डिसीजन लेना है तो वैलेंसी को स्टडी करें। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करती है, कार्बन 4 बॉन्ड करती है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड चूंकि कार्बन करती है इसलिए कार्बन को यहां पे सेंट्रल एटम माना जाएगा। कार्बन को सेंटर में बनाया जाएगा और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर 4 बॉन्ड करती है और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। नाइट्रोजन को फिर आप एक साइड पर, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करती है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और वो भी एक ही बॉन्ड करता है। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बनाना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लिहाजा कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, जबकि नाइट्रोजन के साथ कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। इस तरह से ये हमारे पास मुकम्मल होगा, बनेगा स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कितने बॉन्ड हैं। देखने को तो कहेंगे 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन 3 कर रही है और हाइड्रोजन 1 कर रही है, तो टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। याद रखें कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 1 बॉन्ड होता है, जैसा कि डबल कोवलेंट बॉन्ड भी 1 बॉन्ड होता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी 1 बॉन्ड होता है। हाँ, अगर आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं तो शेयरिंग के बारे में जब आप बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर कंपटीशन के इम्तिहानात के अंदर बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इस गलती को अगर आप याद रखेंगे इस बात को तो ये गलती से आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर कई एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं, जैसा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको C2H4 भी लिखा होगा। तो आप नोट करेंगे C2H4, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब 2 कार्बन, तो कार्बन का तो आपको पता है वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड करती है, दोनों कार्बन दरमियान रहेंगे, सेंट्रल एटम रहेंगे दोनों कार्बन, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करती है तो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड एटम के तौर पर रहेगा। नो, दोनों कार्बन को आप सेंट्रल कार्बन बनाएंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन के साथ अब चूंकि दोनों कार्बन सेंट्रल एटम का रोल प्ले कर रहे हैं, कार्बन एटम की वैलेंसी सेम होती है, डिफरेंट तो नहीं, एटम सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगी। तो इसका मतलब है कि इक्वल हाइड्रोजन आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये नहीं करना कि इसको 3 हाइड्रोजन दे दे और इसको 1 दे दे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एटम सेम है लिहाजा हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर हाइड्रोजन का कोई और एटम होता तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। 1 हाइड्रोजन
इसका 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। अब हम जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकती है, डबल भी कर सकती है, ट्रिपल भी कर सकती है। तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी और जो बच जाएंगे वो आपस में कर लेंगे। तो देखिएगा इस कार्बन हाइड्रोजन में शेयरिंग हुई, इस कार्बन हाइड्रोजन में शेयरिंग हुई, और दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग है, और दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग है, और बाकी जो बच गए, आपने अगर काउंटिंग कर ली है तो बहुत आसान है, जो बाकी बच गए हैं वो कार्बन कार्बन आपस में शेयर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हमें पूछेगा कि टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं तो यकीनन हमारा जवाब होना चाहिए 5, जिनमें एक डबल है और 4 सिंगल है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करेगा तो फिर हम उसे बताएंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक, 2, 3, 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जबकि अगर बॉन्ड्स की बात आएगी तो टोटल 5 बॉन्ड है, ये 4 सिंगल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। C2H5OH थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया, लेकिन हम बड़ी आसानी से इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, नोट करें, सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन की है 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड करती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, वैलेंसी है 2, और बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो ये बात तो क्लियर है कि कार्बन यहां पे सेंट्रल एटम होगा। कार्बन को आप सेंट्रल एटम के तौर पर लेंगे और बाकी एटम जो है उन्हें फिर आप बॉन्डेड एटम के तौर पर लेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि ऑक्सीजन दरमियान में आएगा। अगेन ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन का सेंट्रल है। अब हाइड्रोजन चारों तरफ आप लगा दें। नोट करिएगा, ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ एक बॉन्ड करेगी तो ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड की जरूरत है, और वो बॉन्ड होगा उसका हाइड्रोजन के साथ। मैं इलेक्ट्रॉन बना दूं, इस तरह से एक बॉन्ड ऑक्सीजन यहां कर लेगी, एक बॉन्ड ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से कर लेगी, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब आप नोट करें, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां बन चुका है, इसके अभी 3 बॉन्ड बनने हैं, और इस कार्बन का कोई बॉन्ड भी नहीं बना, इसके 4 बॉन्ड बनने हैं। तो अगर आप देखें कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड कर ले तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड रह जाएंगे, इसके 3 रह जाएंगे, और हमारे पास 5 हाइड्रोजन बाकी है। तो बहुत आसान हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। ये हिट एंड ट्रायल क्रिया होता है, समझे, हिट एंड ट्रायल, तीर तुक्का, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। बात इस रूल के अंदर हमें कोई तब्दीली भी करनी पड़ती है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे जिनमें आप ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हालांकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन से या क्रोमियम से या मैंगनीज से कहीं कम होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये असूल जो मैंने आपको बता दिया है ये एप्लीकेबल होगा।
और आप इसको बिल्कुल सही तरह से गेस कर लेंगे गिवन डेट कि आपको बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छी तरह याद है और आप उनको सही तरह अप्लाई करना जानते हैं। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। हमने सोच समझ लिया है किसने किससे बॉन्ड करना है। तो मैंने जो बताया उसको मैं अब यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, लिखूंगा। कैसे? हम शुरू करते हैं साइड से। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के लोन पेयर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम जो है ये हम बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जहां से आप अंडरस्टैंड ना कर पाए वहां पे आप इसके रफ स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करें इस तरह से, और देन देखें कि वैलेंसी की बुनियाद पर आप किस स्ट्रक्चर को जो है वो जस्टिफाई करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर सही बैठता है। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ये एग्जांपल्स अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली आप इससे जो है वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे कि हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लिया है। चंद एग्जांपल, इनफैक्ट मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको हल करके देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है H+O4। अब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें। आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट फार्मूला के जरिए बनाना है। बनाएंगे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। वैलेंसी का पता हमें कहां से लगता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगता है। और इसके लिए केमिस्ट्री का प्राइमरी लेवल जो मतलब आप लोग 9th-10th क्लासेस में या स्कूल लेवल पर पढ़ के आते हैं वो ज़रूरी होता है। उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये बेसिक लेवल नहीं क्लियर और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले उसको क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आपको इस लेवल पर कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हम सल्फर की बात कर चुके हैं। सल्फर 6 बॉन्ड भी कर देती है क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं लेकिन ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं करती, 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं करती। 6 होते हैं लेकिन बॉन्ड 2 ही करती है, 2 से ज्यादा नहीं करती। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि सल्फर यहां पे सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेगी और ऑक्सीजन इसकी साइडों पे आएगा। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ही साइडें होती हैं, तो आप लगा दें। तो नोट करें कि सल्फर को ऑक्सीजन ने घेर लिया है तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। उसकी साइड पे चला जाएगा। कैसे? नोट करते हैं, समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को आप ड्रा करें और उसके बाद आप देखें कि क्या हो। पहले तो सिंपल से शुरू करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करना है, वो ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड कर लेगी और ये ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड रह जाएगा तो ये सल्फर से कर लेगी। तो ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई। यही कुछ इसके साथ भी करेंगे कि
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करेगी और ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करेगी। तो आपने नोट किया ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए दोनों तरफ। लेकिन सल्फर के 2 बॉन्ड अभी बनेंगे। सल्फर ने टोटल बॉन्ड करने 6, अब इसके 4 बॉन्ड रहते हैं। तो सल्फर क्या करेगी, वो डबल बॉन्ड करेगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ और डबल कोवेलेंट बॉन्ड करेगी इसके साथ। इस तरह डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे, सिंगल बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वो अपना शेयरिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करते हैं तो उस लिहाज से वो अपने 6 बॉन्ड पूरे कर लेंगे। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को। हम जब वैलेंसी की बात कर रहे होते हैं तो वैलेंसी की बात हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे हो रही होती है। वैलेंसी की बात इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे हो रही होती है। तो वैलेंसी हमने पूरी करनी है और वो हम कर चुके हैं। अब इसको आप जो है वो फाइनल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, सल्फर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पे भी, यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और इधर सल्फर और ऑक्सीजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो जो फाइनल शेप बनेगी हमारे पास, वो शेप कुछ इस तरह से बनेगी कि उसमें सल्फर सेंटर में, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, और ये शेप बनेगी। इस तरह से आप इन एग्जांपल्स को हल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। चंद एग्जांपल्स आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। वैसे अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये होता है। इस स्ट्रक्चर आप बनाने की ट्राई करें। H3PO4 के स्ट्रक्चर को बनाने की ट्राई करें। HClO4 को आप देख सकेंगे कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एक मुश्किल मॉलिक्यूल भी आपको देता हूं, लेट्स से कि आप इसको कैसे ड्रा करते हैं। इस मॉलिक्यूल में मुश्किल ये है, इसमें खासियत ये है कि इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट है। पोटाशियम मेटल है वो आयनिक बॉन्ड करती है। इस रीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, यहाँ आयनिक बॉन्ड है। सो बेटर ये है कि आप इसको पहले कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ड्रा करें, डॉट मॉडल बनाएं, और देन ऑन आप देखें कि पोटाशियम उसके साथ जो है वो कैसे रिलेट करता है, कैसे उसका जो है वो बॉन्ड बनता है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसको आप ट्राई करें। जहाँ से समझ आती है ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे बात करेंगे। अल्लाह।